class 3 children, how are you? Today I will teach you again chapter 13, sharing our feelings. EVS chapter. Children, आपने previous वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। आज मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बातें बताना चाहूंगी। चिल्ड्रेन, इस चैप्टर में आपने देखा कि सीमा के बारे में बताया गया, सीमा के मम्मी पापा के बारे में बताया गया और सीमा के एक भैया हैं जिसका नाम है रवि भैया। वो सीमा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं और कोई भी बच्चे जब वो बाहर रहते हैं घर से तो वो लौटने का इंतजार करते हैं अपने घर और आकर अपने घर में क्या क्या हुआ ना हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं और अपनी सारी बातें अपनी मम्मी पापा या दादा दादी या भाई बहन को शेयर करते हैं और बताते हैं। तो यही सब सारी बातें इस चैप्टर में भी बताई गई है। ठीक है, आपने इस चैप्टर को थोड़ी पढ़ा है। मैं आपको इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि आपको ये बताना है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो किस तरह से उनमें सेंसेशन होता है, वो कैसे हर चीज को बिना बताए बता देते हैं कि उस जगह पे जाना है, बिना टच किए बता देते हैं कि वो क्या है। तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये जो रवि भैया हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ बच्चों को अपने घर पे भी ट्यूशन भी देते हैं और ये जो है टीचर हैं कॉलेज के और इन्होंने क्या किया है, जब भी ये वॉक करते हैं चाहे जाते हैं बाहर तो ये व्हाइट स्टिक का सहारा लेते हैं और उसके सहारे से वे अपना चलते हैं जहां उन्हें जाना है और उन्हें पता भी चल जाता है कि किस जगह टर्न लेना है और कहाँ उनका रूम है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है चिल्ड्रन क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन्हें इस चीज का ज्ञान हो जाता है, वो प्रैक्टिस में रहते हैं कि अपना वो एक क्या बोलते हैं, वो हैबिट बना लेते हैं। जैसे एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे कि कहाँ रूम में, किस रूम में राइट मुड़ेंगे तो कौन सा रूम होगा, लेफ्ट मुड़ेंगे तो कौन सा रूम होगा और वो व्हाइट स्टिक के सहारे से वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको होती है, फिर धीरे धीरे वो हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में देखा कि रवि भैया किस तरह से अपना व्हाइट स्टिक लेकर और वो कॉलेज में गए भी और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, घर पे ट्यूशन भी लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक ब्लाइंड पीपल किस तरह से दूसरे को ज्ञान दे सकता है। इन सारी बातों को इस चैप्टर में आपने पढ़ा, इसलिए ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जो ब्लाइंड है, चाहे वो जो जिनके हाथ पैर नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते हैं और नहीं बता सकते हैं। उनको भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जिसका वो हेल्प लेकर और जैसे भी हो वो अपने आप को कम नहीं समझते हैं। ठीक है, इन बातों को इस चैप्टर में बताई गई है और ये चैप्टर पढ़कर हम लोग यही सीखे हैं कि ब्लाइंड पीपल भी अच्छे से किसी को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं और वो अपना काम खुद कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको वर्कबुक में वर्कशीट में सॉल्व करनी है और आपको वो बनाना है। ठीक है चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सीमा's father read the newspaper aloud to her नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। इसका आंसर देना है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, ये आपको बताना है। ठीक है चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।